Hello friends, I am Sumit Parade and today we will start with the next topic of biology of 10th class which is reproduction. Okay, तो reproduction माने क्या? Okay, reproduction माने the formation of new organism of the same species from its existing organism. Right? ये बात सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पीशीज मतलब सेम स्पीशीज का फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म दैट विल बी नोन एज रिप्रोडक्शन। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये क्यों जरूरी रहता है, राइट? अपना जो स्पीशी है, अपनी जो परंपरा से आती हुई जो हमारी पीढ़ी है या फिर हमारा जो स्पीशीज रहेगा एग्जैक्टली, तो उस स्पीशी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरा अगर घराना है तो ये मेरे घराने को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरे बच्चों की जरूरत रहेगी और मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? रिप्रोडक्शन से आएंगे, राइट? सो दैट इज द सॉरी व्हाट कैन आई से कि ये एक इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, राइट? सो एक क्वेश्चन अराइज होता है, ओके, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं क्या, राइट? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं हम कि न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है सेम स्पीशी का फ्रॉम इट्स ओल्डर या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, तो यहाँ पर क्या पता चलेगी कि ये जो है ये पूरा डीएनए, आरएनए, सेल्स वगैरह इसका कॉपी किया जाएगा, राइट? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट इसमें क्या प्रोसीजर होगी कि इससे इसी मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म रहेगा इसी से नया प्रोडक्शन बनना है, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी का कॉपी बनेगा, यहाँ पर इन सम सेंटेंसेस ये इसका कॉपी बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट जो है वो यहाँ पर कॉपी कर रहा है, राइट? तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी जो भी कॉपिंग रहेगा वो हमेशा 100% बराबर नहीं रहता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, देयर ऑकर सम वेरिएशंस, ओके, सम माइनर काइंड्स ऑफ वेरिएशन, सम मेजर काइंड्स ऑफ वेरिएशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग जो रहता है वो अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एकदम अलाइक रहता है, मतलब सेम रहता है, वो ऑलमोस्ट सेम दिखता है, राइट? एंड वेदर यही सब चीजें क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एक छोटे छोटे कुछ वेरिएशंस यहाँ पे हमें नजर आते हैं, राइट? क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये हो गया यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर सिंपलर ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे हो गया मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, राइट? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में फर्क आ सकता है। तो इसी का आंसर कैसे आएगा कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? समटाइम्स दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, राइट? यहां पर हम आगे बात करेंगे कि वेरिएशंस क्यों जरूरी है, राइट? वेरिएशन माने क्या? जहां पर जब ऑफस्प्रिंग बन रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, तो वहां पर जो कुछ डिफरेंसेस रहेंगे दैट विल बी नोन एज वेरिएशंस, ओके? तो वेरिएशंस की जरूरत क्यों है भाई साहब, राइट? हम यहां पे लिख देंगे कि वेरिएशंस एक टर्म कि हमने इसे स्टडी किया है, राइट? तो वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके? तो माने कि मैं कह लूं कि जैसी ह्यूमन बींग्स है, नहीं तो फिर जैसी चिड़िया है, ओके? एक चिड़िया है, किंगफिशर चिड़िया है, ओके? किंगफिशर चिड़िया जो है इनकेस अगर वो रहती है क्या बोलते हैं बड़े से फॉरेस्ट में रहती है, ओके? और वहां पर उनका रिप्रोडक्शन चल रहा है, एक रहेगा कंडीशन चल रहा है, एक रहेगा नहीं चल रहा है, ओके? तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं चल रहा है वहां पर क्या रहेगा कि जो किंगफिशर जितने नंबर्स में है उतनी रहेंगी, डिक्रीज होंगी बिकॉज वहां पे मरेंगे भी, राइट? जो बर्ड्स रहेगा उनका डेथ भी होगा, राइट? तो वहां पर क्या होगा, बाय द टाइम अगर एक सडन कुछ एनवायरमेंटल चेंज आ गया या फिर यहाँ पर मेटियोराइट से टकरा गया या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो स्पीशीज रहेगी ये चांसेस इसके डिस्ट्रॉय होने के बहुत ज्यादा है,
जो प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। बट जो सेकेंड कंडीशन है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होते रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएशंस रहेंगे, राइट, जब आगे बढ़ेगा ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो वहां पर क्या होगा, लिटिल बिट वेरिएशंस रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो प्रोडक्शन रहेगा, रिप्रोडक्शन रहेगा, वहां पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो रहेगा वो थोड़ा सा वेरिएशन लाता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो रहती है वो 100% कॉपी बराबर नहीं कर पाती है इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो वहां पर वो 100% नहीं कर पाती है मेजॉरिटी टाइम्स। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वेरिएशंस आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ग्रुप जो रहेगा उसका डिस्ट्रॉय होने का ज्यादा चांसेस रहेगा, बट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ देयर विल बी सम बर्ड्स विच विल गेट यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ चुका है और वहाँ उस टेम्परेचर में किंगफिशर बर्ड्स नहीं रह पाते हैं, तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स रहेंगी जो बाय द टाइम जो मैच्योर रहेंगी, वहाँ पर क्या होगा, उनमें वो हेरिडिटी आ जाएगी कि जहाँ पर वो लोग वो टेम्परेचर में वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए सूटेबल है, राइट। तो हम आगे अभी स्टार्ट करते हैं इसके आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने क्या भाई साहब? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑफ द सेम स्पीशीज। हमने जो पहले डेफिनेशन बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेम स्पीशीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। हमने जो आपको पहले वाली बताई थी। तो यहां पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी टाइप ऑफ गैमेट्स, विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स, राइट। यहाँ पे मतलब क्या बात हुई कि गैमेट्स मतलब मेल फीमेल, यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इसीलिए उसे कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी के साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज यूनिपेरेंटल, ओके। ये आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, यूनिपेरेंटल प्रोसेस, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस के इससे भी जाना जाएगा, ओके। तो ये क्या रहेगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो नॉर्मली सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या फिर मल्टी सेल्युलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, राइट, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से टाइप्स है, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। तो हम हमारे पहले टॉपिक पे जाते हैं। चलो इससे पहले हम एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे अगर आपको एग्जाम्स में बेनिफिट होगा इसका। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, यूनिपेरेंटल प्रोसेस लिख दिया, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। मतलब यहां पे कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, राइट बात है। मैंने यूनिपेरेंटल प्रोसेस तो पहले लिख दिया है। यहाँ पे जो नॉर्मल डिवीजन रहेगा वो माइटोटिक सेल डिवीजन से रहेगा। माइटोटिक सेल डिवीजन से जो डिवीजन रहेगा वो नॉर्मली माइटोटिक सेल डिवीजन से रहेगा इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अनदर विल बी एब्सेंस ऑफ गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बट मैं आपको एक बेसिकली बता दूं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माने क्या। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माने अगर दो गैमेट्स है मेल एंड फीमेल, तो इस गैमेट के जीन्स और इस गैमेट के जीन्स वो रिकंबाइन होंगे और तभी एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, एंड यहां पर कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा उसका, राइट। सेम स्पीशीज का रहेगा बट देयर विल बी सम वेरिएशन, देयर विल बी सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन दोज अदर्स, राइट। तो यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एब्सेंस रहेगा, बट ये जो चीज रहेगी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल बी faster, okay, this process will be faster as compared to sexual reproduction,
ओके पूरी चीज को अगर सीधा सीधा मोटा मोटा बोलेंगे हम तो इट इज बिट फास्टर, राइट। तो ये है पॉइंट्स, आप लिख लीजिए एक बार। ओके चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले क्या पढ़ेंगे, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टाइप जो है सर, तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा इसका वो रहेगा फिशन। ओके फर्स्ट टाइप को हम देते हैं नाम फिशन। आपके बुक में लिखा है बाइनरी फिशन, उसके बाद में मल्टीपल फिशन। तो रुको जरा, हम हर टॉपिक पे आएंगे, राइट। तो फिशन माने क्या, तो फिशन जो रहेगा वो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो फिशन होता है ये प्रोकारियोट्स, प्रोटिस्ट इसमें होता है। प्रोकारियोट्स माने बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटिस्ट माने जो अमीबा, यूग्लिना, राइट, इन सब में। तो ये हम आगे जाएंगे। तो फिशन माने क्या होता है, नॉर्मली जो फिशन होता है वो सेल को कहीं से भी रैंडमली ब्रेक करता है और उसे दो चीजों में, दो टुकड़ों में डिवाइड करता है, और वो पेरेंट सेल जो है वो ऑटोमेटिकली डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ये। जो पेरेंट सेल रहेगा वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, और जो भी जेनेटिकल मटेरियल जो रहेगा वो भी सेम उसमें डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस। तो इसमें फिशन में क्या आएगा, अगर ये यहां पर है तो फिशन में ये, अगर ये अमीबा है और अमीबा में जेनेटिक मटेरियल है पूरा, तो ये जेनेटिक मटेरियल बाय द टाइम क्या होगा, ये थोड़ा सा डिवाइड होगा, और ये नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये दोनों अलग और ये दोनों अलग अपना ऐसा। ओके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत गंदा हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, टर्म समझ में आने के लिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। ओके तो बाइनरी फिशन में भी कुछ टाइप्स है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है दैट इज बाइनरी फिशन। ओके तो हम फिशन में जो फर्स्ट टाइप बोलेंगे दैट विल बी बाइनरी फिशन। कैमरा में देता है, द फर्स्ट विल बी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन माने एक पेरेंट सेल से क्या होगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएगी, राइट। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स है, राइट। तो इसमें अगर हम मतलब और डिटेल में जाते हैं इसमें, तो फर्स्ट विल बी सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन कहां पर होता है, एज एग्जांपल अमीबा में होता है, क्योंकि अमीबा का एक स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है, राइट। तो अमीबा का अगर स्पेसिफिक शेप नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि वो कहीं से भी रैंडमली डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा। तो कैसा, तो ये सिंपल बन जाएगा, राइट। सेकेंड जो रहेगा, ठीक है, सेकेंड विल बी लाइक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सेकेंड विल बी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो रहेगा, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहां मिल सकता है हमें, पैरामेशियम में। पैरामेशियम का जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसको बीच में से हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करेगा, एंड इट विल गेट डिवाइड हॉरिजॉन्टली, एंड यहां से फिर उसके दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, राइट। अगर ये पैरामेशियम है, राइट, अगर ये पैरामेशियम है तो ये बीच में से हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा और दो अपने डॉटर सेल्स बना देगा, राइट। तो नेक्स्ट जो रहेगा थर्ड टाइप, that will be longitudinal, that will be longitudinal बाइनरी फिशन। ओके तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या होगा, तो नॉर्मली लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो है ये यूग्लिना में पाया जाएगा। यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर रहेगा, यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर जो है ये बाय द टाइम यहाँ पर इसी तरीके से डबल में डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पर इसके इसमें यहाँ पे दो डॉट आ जाएंगे। यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो अभी मेरे को लगता है कि इसका ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं,
बट फिर भी, और ये यहाँ से डिवाइड होके अपना अलग से यूग्लिना बना लेगा, राइट। बहुत बेसिक सी टर्म्स है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक है, राइट। ये इस तरीके से यूग्लिना बना लेगा इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, अब कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखना है फिजन के बारे में पढ़ते हुए, ओके। तो बाइनरी फिजन क्या रहेगा, ये कहाँ पे मिलेगा नॉर्मली, ये मिलेगा प्रोकार्योट्स में, राइट। ये प्रोकार्योट्स में मिलेगा, मतलब बैक्टीरिया में मिलेगा। प्रोटिड्स माने अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये फेवरेबल कंडीशंस में ये बाइनरी फिजन करेंगे, राइट। जब फेवरेबल कंडीशंस माने क्या, फेवरेबल कंडीशन माने तब जब इनके पास बहुत सारा खाना है, दे हैव लॉट ऑफ फूड फॉर देम, तो ये रहेगी उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस, ओके। और मल्टीपल फिजन, जो मल्टीपल फिजन क्या रहेगा, तो मल्टीपल फिजन जो रहेगा वो ये लिख दिया मल्टीपल फिजन, ओके। मल्टीपल फिजन जो है ये अलग से कुछ बैक्टीरियाज भी करेंगे, कुछ प्रोटीन्स भी करेंगे, बट नॉर्मली अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। बोले आगे बोलेंगे आप कैसी भाई साहब, ये तो बाइनरी फिजन भी करता है। नहीं, मल्टीपल फिजन भी करता है अमीबा, बट वो कब, जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी, तब वो क्या करेगा, इसके जो सेल्स रहेगा, अमीबा का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एक सिस्ट में आ जाएगा, राइट। एक सिस्ट में आ जाएगा, मतलब एक कवरिंग में आ जाएगा, और जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस है तब तक वो कवरिंग खुलेगी नहीं, और जब वो कवरिंग खुलेगी इट विल बी लाइक दिस कि पूरा जेनेटिक मटेरियल एक ही इसके अंदर रहेगा, और ये कवरिंग को बोलेंगे सिस्ट, ओके। ये सिस्ट बोलेंगे इसको, और जब ये कवरिंग खुलेगी तो जब ये कवरिंग खुलेगी तो यहाँ से अमीबा के डॉटर सेल्स बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो ये एक टाइप हो गया काय का, मल्टीपल फिजन का, ओके। देयर इज वन अनदर टाइप विच इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, राइट, पैरासाइट। मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट जो है वो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में भी सेम सीन होगा। प्लाज्मोडियम में भी ये जो सिस्ट रहेगा, इसके अंदर इसके सेल्स जो है ये मल्टीप्लाई हो गए, और ये जो फिजन होगा, ये फिजन होने के बाद में जब ये जाके खुलेगा तब यहाँ पर सभी अलग अलग प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स तैयार हो जाएंगे, राइट। तो ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया हमारा फिजन, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट जो है फिजन के बाद में क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजन के बाद हमें जाना है, दैट विल बी बडिंग, ओके। बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बडिंग अगर हम बोल रहे हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो माने क्या, तो यहां पे आ जाएगा सेकेंड बडिंग यूनिसेलुलर, ओके। तो बडिंग अब यूनिसेलुलर में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यीस्ट में आएगा, यीस्ट में आएगा। तो यीस्ट में क्या होगा, बडिंग का बहुत बेसिक सी चीज है। बडिंग क्या करेगा, जो यीस्ट जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको ऑटोमेटिकली उसमें एक साइड में पोर्शन तैयार करेगा, वहां पे डॉटर सेल क्रिएट करेगा। जैसे अगर ये यीस्ट है, ये यीस्ट में ये वैक्यूम है, यहाँ पर ये जो है जेनेटिक मटेरियल रहेगा यहाँ पे, ये बाय द टाइम क्या करेगा, ये इसके अपर साइड में यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पर आउटग्रोथ करेगा, और ये बाय द टाइम क्या होगा, जैसे ही ये ऊपर का जो डॉटर सेल रहेगा इसका ये ग्रो हो जाएगा, मतलब यूनिसेलुलर, ओके। डॉटर सेल माने ये पोर्शन जो है ये ग्रो होगा, एंड व्हेन इट विल गेट फिट फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होके ऑटोमेटिकली अलग निकल जाएगा। बहुत बेसिक सी टर्म है, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हो गया बडिंग का, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं फॉर आवर नेक्स्ट। तो जो आगे से हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, जो भी आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ओके। तो ये फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन नॉर्मली कहाँ पे होगे, ये नॉर्मली माने परमानेंटली, ये जो नॉर्मली जो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आगे की जो प्रोसेस रहेगी, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगी इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा मल्टीसेल्युलर में रहेगा। तो मल्टीसेल्युलर में पहला रहेगा फ्रेगमेंटेशन।
सॉरी, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था इस वजह से। देखो हम मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। अब आपका काम क्या है कि इस पे अच्छे से पढ़ना है। आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है तो आपको हमें पूछना है, ठीक है। इतना पसीना बहा के, खून पसीना एक करके हम वीडियोस बना रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो है मल्टी सेल्यूलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आएगा। फर्स्ट टॉपिक विल बी फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन ये क्या रहेगा, ये मल्टी सेल्यूलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो रहेंगे, मल्टी सेल्यूलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो रहेंगे वो फ्रैगमेंटेशन करेंगे। जो जैसी एक एग्जांपल हमारे पास है जो है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, ये जो स्पायरोगायरा है ये हमारे पास एग्जांपल है कि ये रैंडम ऐसा स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इस तरीके से कुछ स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर रहता है, राइट। तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये डॉटर सेल्स बना लेगा और ये यहाँ पर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इसका सिंपलर प्रोसेस में फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, राइट। तो ये एक टर्म है फ्रैगमेंटेशन के लिए, राइट। मैं स्क्रीन में आ रहा क्या? ठीक है, तो ये फ्रैगमेंटेशन कैसे रहेगा कि सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। जितने भी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर रहेंगे इसमें ये होगा और इसमें अमीबा भी हो सकता है, स्पायरोगायरा भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें जो स्पॉन्ज लाइक साइकोन जो होता है, स्पॉन्जिस जो रहता है, स्पॉन्जिस लाइक साइकोन, तो ये भी फ्रैगमेंटेशन में आ सकता है। ओके, तो ये एक फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक बार आपको समझ में आ गए कि कैसी होगा इसका प्रोसेस, तो आप ये खुद एग्जाम में लिख सकते हैं। द अनदर विल बी रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन माने क्या, इसमें एग्जांपल लेते हैं प्लानेरिया का। ठीक है, प्लानेरिया का एग्जांपल्स मैं यहां पे सिर्फ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको आगे में इसका जो भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं या फिर जो भी इलेबोरेट करता हूं उस तरीके से आपको लिखना है, राइट। रीजनरेशन में क्या होगा कि देयर विल बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विच विल गेट सेपरेटेड एंड फिर जब वो कट डाउन होंगे वहां से दैट विल ग्रो एन अनदर इंडिविजुअल डायरेक्टली, राइट। समझ रहे हैं आपको कि मैं जब एक ऑर्गेनिज्म रहेगा जैसे प्लानेरिया हो गया, इसका अगर ये है, ये यहां से कट हो गया तो दिस पोर्शन विल ग्रो एन अनदर इंडिविजुअल दैट विल बी द न्यू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो रीजनरेशन में क्या होगा प्लानेरिया, और यहां पे क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रहेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रहेंगे दे विल प्रोलिफरेट एंड हेल्प फॉर द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। वहां पर अगर ये यहाँ से प्लानेरिया का ये पार्ट निकल गया, यहाँ से हेड पोर्शन कट हो गया, तो ये हेड पोर्शन क्या होगा, यहाँ से ये फुल ग्रो करेगा सेल्स इसकी, एंड वहां पर जैसे स्पेशलाइज्ड सेल्स जहां जहां चाहिए और इसके कंपोनेंट्स जहां जहां चाहिए वैसे वो ग्रो करेगा, एंड दे हैव दैट मच एबिलिटी टू ग्रो लाइक दिस। ओके, तो ये रीजनरेशन का एक हो गया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्ड वन विल बी बडिंग, राइट। तो आप बोलेंगे भाई साहब हमने अभी थोड़ी देर पहले बडिंग पढ़ा, वो हमने पढ़ा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बडिंग माने क्या होगा, तो बडिंग में एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा। ओके, तो एक एग्जांपल ले रहा है हाइड्रा का, वहां पर रीजनरेटिव सेल्स यूज होंगे। मतलब कैसी, अगर हम हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं रैंडम, ठीक है, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ से इसके फिलामेंट्स निकले रहते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर क्या होगा कि सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन की वजह से एक स्पेसिफिक जगह बन जाएगी लाइक दिस। ये जो जगह बन जाएगी यहाँ पर एक बर्ड ग्रो होगा, एंड ये बर्ड जो है बाय द टाइम जो इतना रहेगा, बाद में ये बढ़ेगा, एंड ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इसके जो ये जो मदर पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग इसका बर्ड बढ़ रहा है, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको भी प्रोवाइड करेगा फूड, एंड जब तक ये बर्ड मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक इसे लगा रहेगा, एंड व्हेन इट विल गेट फिट टू सर्वाइव
without this parent organism, so it will get deattached, right? ये deattached हो जाएगा और ये अपना अलग से नया वाला पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, राइट? ये एक हो गया बडिंग का। यहां पर एग्जांपल हम लिख देंगे हाइड्रा, राइट? एग्जांपल हाइड्रा। अगर इसमें थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज है तो जो हमारे लाइव लेक्चर्स रहेंगे हम उसमें आपको क्लियर कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या बताया बडिंग में, दे यूज रीजनरेटिव सेल्स एंड जो आउटग्रोथ रहती है कहा क्योंकि किस वजह से, सेल डिवीजन की वजह से उस स्पेसिफिक साइट पे वो बर्ड क्रिएट होगा और वो बर्ड ग्रो होगा एंड वहां पर जाके वो बर्ड जब बड़ा हो जाएगा एंड जब वो फिट हो जाएगा अपने खुद के सर्वाइवल के लिए विदाउट दैट पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, तब वो वहां से डिटैच हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट स्पेशली, राइट? तो प्लांट्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने अपन क्या बोलेंगे कि भाई क्या साहब कैसी होगा, तो प्लांट्स भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी करते हैं। अगर हम माना जाए कि कहाँ पर एग्जांपल कैसे दे सकते हैं हम, तो ये जो एग्जांपल्स देख लीजिए आप इसका, पोटैटो, ठीक है? पोटैटो, पोटैटो में जो आइज रहता है उसकी, जो बर्ड्स हम बोलते हैं ना जहाँ पे व्हाइट व्हाइट कभी कभी निकल जाता है बहुत दिनों बाद में, तो वो आइज से ये जो पोटैटो, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्यूबर, ठीक है? ये हो गया ट्यूबर। तो ये आइज से इसका नेक्स्ट जो प्लांट रहेगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल हेल्प दोज दैट प्लांट, पोटैटो प्लांट, टू ग्रो इन अ न्यू इंडिविजुअल, राइट? ये आइज से हो जाएगा। बाकी और एक बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल इसका, जो लीफ रहती है, ठीक है? ब्रायोफाइटा, ये जो ब्रायोफाइटा है, ये लीफ का जो मार्जिन रहता है, ये लीफ मार्जिन जो रहेगा वो नीचे गिर गया और वो ग्रो कर लिया नेक्स्ट ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो रहेगा इस तरीके से काम करेगा। ये असेक्सुअल मोड ऑफ प्लांट है, यूज देयर वेजिटेटिव पार्ट फॉर प्रोडक्शन, जैसी सॉरी ब्रायोफाइटा नहीं ब्रायोफाइलम, वाह, ब्रायोफाइटा तो ये आपका फाइलम आ जाएगा, राइट? ब्रायोफाइलम लीफ मार्जिन से प्रोडक्शन करेगा, राइट? ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक बस रह गया अभी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? जो लास्ट वन विल बी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कहां पे होगा? आपने कभी देखा है कि ब्रेड अगर बहुत दिन से रखी हुई है या फिर भाकरी या फिर रोटी कोई भी बहुत दिन से रखी हुई रही ना, तो उसके ऊपर रह गया कुछ तरीके से ऐसी मशरूम, छोटे छोटे, हम जब बचपन में बोलते थे कि मशरूम टाइप में कुछ आता है, तो एक छोटे छोटे ऐसी पार्टिकल्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे बहुत छोटा छोटा, तो यही होगा भाई साहब स्पोर। ओके, तो हमको ये नहीं पता था कि ये जो है हम देख रहे हैं ये आगे जाके हमको पढ़ना भी पड़ेगा, ये सब चीजें बना के रखी हुई है, सही बात है? तो अगर ये स्पोर्स है तो ये स्पोर्स में कैसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो ये जो स्पोर्स रहेंगे छोटे छोटे, ये एक सिस्ट में रहेंगे विच विल बी नोन एज स्पोरेंजिया। ये हार्ड सिस्ट रहेगा। ये सिस्ट क्या करेगा, जब तक के आजू बाजू में मॉइस्ट या फिर सरफेस ऐसी है नहीं जिसमें जो हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, तो तब तक वो उसके अपने सिस्ट में रखेगा स्पोरेंजिया में। ओके, और तब तक वो स्पोरेंजिया जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा हाइफी को। अगर ये स्पोरेंजिया है, ये बड़ा ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, ये रहेगा इसका जो नेटवर्क रहेगा, ये रहेगा हाइफी, और इसकी जो राइजो, राइट, जो अपन अगर बोले तो रूट समान जो स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम बोलेंगे राइजोइड्स। ओके, ये रहेगा राइजोइड्स। तो ये टिपिकल ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, और जब इसका प्रोडक्शन होगा, जब इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा अच्छे से, तो ये डायरेक्ट फूटेगा एंड ये स्पोरेंजिया जो है रिलीज करेगा, ये स्पोर्स पूरे ऑल ओवर द
सरफेस स्प्रेड हो जाएगी और वहाँ पे अपना प्रोडक्शन करेंगे। ओके, बहुत बेसिक सी टर्म्स थी। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हमने इतने सारे मोड्स पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएगा भाई साहब? फिजन आएगा, फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बाद में आएगा बर्डिंग, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स लिख देना है। बाद में आएगा बर्डिंग जो आएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट में पाया जाएगा। बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन रहेगा, स्पाइरोगायरा या फिर साइकोन में, राइट? एग्जाम्पल सही है। रीजनरेशन रहेगा, रीजनरेशन माने बता दिया आपको, एक ही ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट जो रहेगा वो पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बना सकता है। दैट विल बी एग्जाम्पल विल बी प्लेनेरिया। नेक्स्ट विल बी बर्डिंग, हाइड्रा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या करेगा, एक स्पेसिफिक जो साइट रहेगी वहां से वो नेक्स्ट बर्ड ग्रो करेगा और वो ग्रो तब तक जब तक करेगा अपना खुद के खाने में से बेचारे को खाना देगा, मतलब ऑफस्प्रिंग बना रहा है, राइट? तो वो कब तक उससे अटैच रहेगा? जब तक कि वो दूसरा जो डॉटर सेल रहेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो अपने खुद से सर्वाइव करने के लिए तैयार नहीं हो जाता था तब तक के, राइट? उसके बाद में आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नॉर्मली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रहता है नॉर्मली, राइट? वहां पे मैंने क्या दिया एग्जांपल? पोटैटो का दिया हुआ है। जैसे ये ट्यूबर है, इसके जो पोटैटो की आइस रहेगी यहाँ से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर लीफ मार्जिन जो रहेगी ब्रायोफाइलम की वहां से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन विल बी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो रहेगा, जो स्पोरेंजिया में रहेगा ऑब्वियसली, एंड जब स्पोरेंजिया खुलेगा स्पोर्स पूरे स्प्रेड हो जाएंगे और वहां से नेक्स्ट स्पोर्स जो रहेगा या फिर नेक्स्ट जो रहेगा ऑर्गेनिज्म वो प्लांट हो जाएगा या फिर ग्रो हो जाएगा, राइट? तो यही था हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन विच वी विल स्टार्ट विद द प्लांट and then we'll move for the human reproductive system, right? Till then study hard, go with all these topics, and if you get any of the queries just contact us and we'll clear all your issues in the live classes. Okay, thank you.